हमारे बच्चे का ध्यान रखना। चिंता मत करो। पति। पति, मेरी वह सफेद कोट कहाँ है? मुझे नहीं मिल रही। अंदर ही है, खुद ढूंढ लो। तुम मुझे ढूंढने में मदद करो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तुम इतनी शिकायत क्यों करती हो? आ तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? आज उसे दवा नहीं दी? उसे कैसे दिखाई दे रहा है? इतना महत्वपूर्ण काम मैं कैसे भूल सकता हूँ? दवा। मैं उस दवा की वजह से ही अंधा हूं। तुम लोग हो। क्यों? अच्छा हुआ तुमने देख लिया। मुझे नौकरानी बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे इस कुएं के मेंढक की सेवा करने की। तो फैंग मैमन वास्तव में तुम्हारी नौकरानी नहीं थी, तुम्हारी दोस्त थी। तुम लोग मेरी आंखों के सामने ही ऐसी हरकतें कर रहे थे। और भी बहुत कुछ। वो मेरा बच्चा भी पाल रही है। घिनौना। मैं तुम्हें कुछ और दिन रखना चाहता था, लेकिन तुम इतनी अवज्ञाकारी हो, तो मैं तुम्हें विदा करता हूं। तुम लोग क्या करने वाले हो? बेशक तुम्हें नर्क भेजने वाले हैं। हाँ। माँ, रोग वैंग मुझे मारना चाहता है। मैंने सब कुछ सुन लिया है। मुझे बचाओ। ओह, माँ, जब तुम सब जान चुकी हो तो मर जाओ। तुम सब जानते हो। तुम सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया। अपने मूर्ख होने का दोष दो, आंखें भी खो दी, और कंपनी हमें नहीं दे रही। मुझे छोड़ दो। तुम इस काबिल भी नहीं हो कि एक बच्चा पैदा कर सको। अच्छा हुआ मैनमैन है। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुम्हारी पुलिस बुलाने की हिम्मत? यह कहाँ है? जाग गई। जियांग परिवार की अंधी बेटी गलती से कोल्ड स्टोरेज में घुस गई और मर गई। उसकी सारी संपत्ति उसके पति को मिल गई। नहीं। हा हा हा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। भैया, मुझे उसका वो जियांग वाला घर चाहिए। ये क्या बात हुई? तुम लोगों की मौत बुरी होगी। चलो। अगर एक बार फिर मौका मिले तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं मरी। ये है 9 मई। ये है 1 महीने पहले मैं फिर से जन्मी। पत्नी, तुम्हारी आंखें लगता है अभी भी ठीक नहीं हुई है रोगवांग। तुम्हें लगता है मैं ठीक हो पाऊंगी? बिल्कुल। डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारी आंखों पर एक खून का थक्का है जो नसों पर दबाव डाल रहा है, इसलिए तुम देख नहीं पा रही। बस तुम दवाई लेती रहो, जरूर देख पाओगी। लो। हाँ, बहुत अच्छा। पति,
हाँ मैं टॉयलेट जा रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। पति, मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे अंधेपन के साथ जीना सीखना होगा। ठीक है। भैया, तुम कैसे आ गए? बदमाश मान मान से ऐसे कैसे बात करता है? उसके पेट में हमारा शेन परिवार का बच्चा है बस। भैया, मान मान दीदी गर्भवती हैं आज मेरे और माँ के साथ। पूरा दिन शॉपिंग कर रही थी, तुम उनसे अच्छे से बात करो। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। जब भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है तो इस बार मैं तुम सबको नर्क भेज दूंगी। पति, क्या घर में कोई आया है? मुझे परफ्यूम की गंध आ रही है। अरे, मैं तुम्हें परिचय दिलाता हूँ। ये है फांग में मैन। मैंने तुम्हारे लिए एक आया रखी है। नमस्ते मिस याम, मैं फॉन्गमैन मैन हूँ। पता चला, बस एक नौकर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। उसे शौचालय साफ करने भेज दो। मुझे नींद आ रही है। ठीक है, मैं तुम्हें सोने चलता हूँ। नहीं, मैं खुद चल लूंगी। तुम नई आया को घर का चक्कर लगा दो। ठीक है। उस कुत्ते ने मुझे ऐसा कहा और तुमने मेरा साथ नहीं दिया। ठीक है जान, थोड़ा सब्र करो, फिर देखना उसकी हर चीज हमारी होगी। चलो। ये चोर कहाँ से आया? हिम्मत हुई मेरे जियांग परिवार की चीज चुराने की। माँ, पति रोशुई, घर में चोर आया है। पत्नी शांत हो जाओ, मैं हूं। पति जी, दिन दहाड़े बेडरूम में क्या कर रहे हो? मैंने सुना बेडरूम से आवाज आ रही थी। शायद चूहा आ गया है। आ, चूहा। तुम इतनी बदबूदार पोछा कहां से लाए हो? आ, हटो हटो, मुझे चूहे से डर लगता है। हटो। तुमने मार दिया। तुम क्या कर रहे हो? पति जी, दर्द हुआ? माफ करना। जियांग चुयुए। सॉरी सॉरी पति जी, मैं बस तुम्हें छूना चाहती थी। पहले ये चीज मुझे दे दो। सुनो, आवाज यहाँ से आ रही है। नाली का कचरा दूसरों के घर में सुरंग बना रहा है। पत्नी। हटो कुत्ते चूहे। पति जी, 2 चूहे हैं। मेहनत न करने वाले बेवकूफ, दूसरों के घर में सुरंग बना रहे हो। मैं तुम्हें इसकी सजा दिखाता हूँ। जियांग चुयुए, तुम क्या कर रहे हो? माँ, रोशुई, रोगवांग ने कहा घर में चूहे हैं। मैं चूहे मार रहा हूँ। अरे, चूहे मारने का काम रोगवांग पर छोड़ दो, हम पहले बाहर चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चले। तुम लोग रोगवांग की मदद करो, मैं तो एक अंधा हूँ। मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। ठीक है। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। तुम लोगों की बुरी मौत होगी। पहले वे कटे थे, मैं मछली। अब बदलने का समय आ गया है। तुम दोनों सावधान रहो, वह अंधी है, बहरी नहीं। मैं तुम्हारे शेन परिवार की संतान को जन्म दे रही हूँ। मुझे उसकी सेवा क्यों करनी चाहिए? मैं नहीं करूंगी आज ही। अरे, मनमन दीदी सही कह रही हैं। ऐसी दूसरों के दर पर जीवन जीने की जिंदगी से मैं तंग आ चुकी हूँ। हर महीने जियांग चुयू के मुंह का इंतजार करना पड़ता है जेब खर्च देने के लिए। अरे, पूरा परिवार कृतज्ञ है। हर महीने 30 लाख का जेब खर्च, फिर भी कम लगता है। अरे ठीक है, अगली बार हम मौका ढूंढेंगे। मौका? किस मौके की जरूरत है? आज ही। ये
तुम अभी क्या सोच रहे हो? उसे तो उस हादसे में ही मर जाना चाहिए था अगर तुमने वो कार ड्राइवर नहीं किराए पर लिया होता, जो आखिरी समय में डर गया और गाड़ी धीमी कर दी। अब जियांग चुयू की कब्र पर उगी घास तुमसे भी ऊंची ऊंची होती। ये माँ ने ढूंढा था। मैं ठीक है, एक बार नहीं हुआ तो दोबारा कोशिश करेंगे। इतनी जल्दबाजी क्यों? तो पिछला हादसा भी उन्हीं की साजिश थी। लेकिन इस बार हमें खुद ही करना होगा। निकम्मे, तुम जीवन भर दामाद बनकर रह जाओगे। तुम जियांग चुयू के हाथ से गिरे छोटे मोटे टुकड़ों पर ही जीवन बिता दो। अरे अरे अरे, मनमन दीदी, शांति से बात करें। मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेलूंगी, अभी जाकर बच्चा गिरवा देती हूँ। अच्छा ठीक है, आज ही। मैं शेन रुओगुआंग कायर नहीं हूँ। अरे, मैं इतनी लापरवाह कैसे हो गई? फैंग मनमन, हाँ मालकिन, क्या हुआ? आज रात ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर खाएंगे शायद। तहखाने के फ्रीजर में रखा है। कोई समस्या नहीं, बस क्या समस्या है? आप मेरे साथ चलें, मुझे फ्रीजर का रास्ता नहीं पता। कहीं गलती से अंदर बंद न हो जाऊं। ठीक है। सचमुच नींद आई तो तकिया मिल गया। थोड़ी देर में मैं उसे फ्रीजर में ले जाऊंगी, तुम लोग मुख्य दरवाजा बंद कर देना। जब मेरा काम हो जाएगा तब आना, शक न होगा। फैंग मनमन, तुम मेरे पीछे क्यों चल रही हो? क्या मुझे रास्ता दिखाना पड़ेगा? देखते हैं तुम और कितनी देर तक अकड़ सकते हो। आ गया, आ गया। अरे, इस कोल्ड स्टोरेज का तापमान कितना कम है? अगर तुम्हें अंदर बंद कर दिया जाए तो सिर्फ 3 मिनट में दुनिया में तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इतनी जल्दी? चलो। अंदर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। माफ करना मैंने गलती से दरवाजा बंद कर दिया। मैं किसी को बुलाकर तुम्हारे लिए खोलवाता हूँ। पास में चाबी है, जल्दी से दरवाजा खोलो। बेवकूफ। बचाओ मुझे बहुत ठंड लग रही है। इतनी जल्दी काम हो गया, तुम तेज हो। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। चुप रहो, मूर्ख औरत। अंदर है। बिल्कुल। सोचा नहीं था कि मैन दीदी इतनी तेज होंगी। जियांग चियू, बोलो। रुओगुआंग, जल्दी मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो। मुझे बंद कर दिया गया है। बाहर निकलना चाहते हो? तुम वही अंदर पड़े रहो। छोड़ो भी। 2 मिनट और फिर जियांग परिवार की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। मैं बस देखना चाहता हूं कि आगे कौन हमारे शेन परिवार को नीचा दिखाने की हिम्मत करेगा। हाँ, बहुत अच्छा, हमारा शेन परिवार आखिरकार उभर आया। हा। पति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ नहीं तो कहा होता। तुम्हें तो उसमें होना चाहिए था। तो फिर अंदर कौन है? फैंग मैन, अभी मैंने। क्या? चाबी ढूंढो। चाबी कहाँ है? चाबी नहीं मिल रही मेरे पोते। जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरा पोता अंदर है। पोता? कौन सा पोता? माँ,
तुम्हारा क्या मतलब है? पति, तुम कुछ बोलो। क्या यह कहना है कि फैंगमैन मैन के पेट में तुम्हारा बच्चा है? अरे पत्नी, पत्नी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात कैसे कर सकता हूँ? हाँ भाभी, मेरी माँ का मतलब है कि अरे हाँ। हमने पहले आपको नहीं बताया था। दरअसल फैंगमैन मैन वह मेरी माँ की गोद ली हुई बेटी है। हा 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 हा, अरे ये रोशुई और मैन के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए मैं उसके साथ अपने बच्चे जैसा व्यवहार करता हूँ। तो उसका बच्चा मेरा पोता हुआ ना। हा हा। ओह, ऐसी बात है तो वह गर्भवती होकर भी आया करती है। बहुत मेहनत करती है। अच्छा, अब किस समय की बात कर रहे हो? बचाओ उसे। इसमें दो जाने हैं। पति जी, पहले शांत हो जाइए। मैं अभी बेडरूम में बंद थी, बैकअप चाबी लेने गई थी। अरे हाँ, बैकअप चाबी। चाबी कहाँ है? यहाँ। कौन सी है? जियांग चू, तुम मजाक कर रहे हो। कौन सी है? जल्दी करो। एक एक करके आजमाओ। ये नहीं है। अरे अगली अगली। आज अगर तुमने मेरे पोते को नहीं बचाया तो मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगी। आखिरी चाबी है। यही है, यही है। जल्दी दरवाजा खोलो। टूट गई। अरे माँ, मेरा पोता। जियांग चुयू, तुम प्यारे हो। नहीं, मैं नहीं। पति जी, तुम्हें याद है कोल्ड स्टोरेज वर्कर ने कहा था पास में एक इमरजेंसी स्टॉप बटन है। हाँ, इमरजेंसी स्टॉप बटन। मुझे याद है, इमरजेंसी स्टॉप बटन। इमरजेंसी स्टॉप बटन। जल्दी दबाओ जल्दी। कहाँ है जियांग चुयू? कोल्ड स्टोरेज के पास एक हरा बटन है। हरा हरा। अरे बहुत अच्छा, मेरा पोता आखिरकार बच जाएगा। बिल्कुल मत दबाना, वह फ्रीज बटन है। पास में लाल वाला इमरजेंसी स्टॉप बटन है। अरे क्या? पति जी, तुमने तो नहीं दबा दिया? तो फैंगमैन मैन वह। सब खत्म हो गया। अरे माँ, क्या करें अब? वह मैन उसे कर दिया। मेरे प्यारे पोते। मैंने लोगों को नुकसान पहुंचाया। पति, हमें जल्दी से फोन करना चाहिए। किसे फोन करें? तुमने ही उसे अंदर बंद किया था, यह बटन। तुमने ही रोगवांग को गलत तरीके से दबाया। यह सब तुम्हारी वजह से। तुमने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। इंस्पेक्टर आ रहा है, पहले तुम्हें ही गिरफ्तार करेगा। मुझे अंदर जाना है। नहीं, मैं अंदर नहीं जाना चाहती। पति। पति। पत्नी, माँ ने सही कहा। तुमने नुकसान पहुंचाया है तो अंदर जाना ही पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, कंपनी मुझे दे दो, सब कुछ ठीक रहेगा। तुम्हारे बाहर आने तक कुछ भी नहीं बदलेगा। नहीं पति, ऐसा करने से तुम कंपनी की संपत्ति में से एक पैसा भी नहीं ले पाओगे। तुम क्या कह रही हो? मेरे पिता ने अंतिम समय में कहा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए, कंपनी की सारी संपत्ति चैरिटी को चली जाएगी। पत्नी, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें अंदर कैसे भेज सकता हूँ? हम साथ मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। सच में पति? यहाँ सिर्फ हम चार हैं। जब तक कोई कुछ नहीं कहता तब तक यह रहस्य सुरक्षित रहेगा। पति, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। पति, तुम इतने अच्छे कैसे हो? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों न कंपनी तुम्हें ही दे दूं? सच में? मैं एक अंधा व्यक्ति हूँ, कंपनी को ठीक से संभाल नहीं पाऊंगा। तुम्हें ही दे देता हूँ। पत्नी, तुम चिंता मत करो,
कंपनी मुझे दे दो, मैं इसे अच्छे से संभालूंगा। चुयू, तुम कंपनी को रो गुआंग को सौंप दो। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। मेरे अंधे होने के बाद रो गुआंग ने मेरी इतनी देखा कि उसने कंपनी पर कभी नजर भी नहीं डाली। उसे सौंप कर मैं पूरी तरह निश्चिंत हूँ। हाँ, बिल्कुल। मैं कैसे लालच कर सकता हूँ अपनी पत्नी की संपत्ति का? माँ, तुम मेरी देखभाल करती हो, मेरा रहस्य भी रखती हो। मेरे नाम कुछ शॉपिंग मॉल है, वकील को कहकर तुम्हारे नाम करवा दूंगा। अरे अरे चुयू, तुम मेरी बहू हो। हम तो एक परिवार हैं। मैं तुम्हें अंदर कैसे भेज सकती हूँ? हाँ भाभी, फिर मैं? मेरे नाम कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तुम उनमें से कुछ चुन लो, सब तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। इसे तुम्हारी दहेज समझो। अरे भाभी, मुझे कंपनी के शेयर्स भी चाहिए। शेन रुओशुई। भैया, मैं तुम्हारे साथ वही राज साझा कर रहा हूँ। मुझे कंपनी के कुछ शेयर्स चाहिए, इसमें क्या बुराई है? कोई बात नहीं। यह मैन का शव। कोल्ड स्टोरेज की बिजली लंबे समय से कटी होने के कारण ऑटो अनलॉक हो गया है। यह क्या हुआ? मैं देखता हूँ। तुम लोग मेरी जिंदगी दाव पर लगाने के काबिल नहीं हो। मैं कानूनी तरीके से तुम्हें जिंदगी भर पछताऊंगा। माँ, मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा। अरे नाकारा चीज। आ माँ, वो जिंदा है या मर चुकी है? क्या हाल है? फैंग मैन जिंदा है क्या? माँ, तो क्या यह फैन मैन अब होश में आ गई है? तो क्या जियांग चुयुए ने जो वादा किया था हमारे फायदे का, क्या वह अब भी मान्य है? पति, वो लगता है अभी भी सांस ले रही है। मैंने सोचा जियांग ग्रुप, आखिरकार यह मेरे पिता की देन है। इसे रो गुआंग को देना हो या मुझे, एक ही बात है। चुयुए, तुम ऐसा सोचो तो सही है। लेकिन दूसरी तरफ आखिरकार यह मेरे पिता की देन है। रो गुआंग, तुम्हें इसे अच्छे से संभालना होगा। बूढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गला घोटने की? क्या मैन कह रही है कि उसका गला घोंटा जा रहा है? ओह, यह मैन अभी होश में आई है। बकवास कर रही है रो गुआंग। जल्दी से मैन को ऊपर आराम करने के लिए ले जाओ। वह अभी गर्भवती भी है। ठीक है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। एडवोकेट जू, मेरे लिए तुरंत एक कंपनी ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। क्या ये तो पुराने बॉस जियांग की देन है? क्या तुमने ठीक से सोचा है? लेकिन इससे पहले मेरे पास एक और काम है जो तुम्हें करना होगा। आप बस आदेश दीजिए। मैं जियांग चुयुए को मार डालूंगा। यह प्यारी सी चीज, तुम क्या कहना चाहते हो? वह अभी अभी मुझे मार ही डालती। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि शांत रहो। जियांग चुयुए ने मान लिया है, कंपनी मुझे दे दी जाएगी। क्या? जब कागजात पूरे हो जाएंगे तो तुम्हारे पेट में बच्चे की वजह से क्या मैं तुम्हें फायदा नहीं पहुंचाऊंगा? अच्छा है, मुझे आधे शेयर चाहिए। तुम मेरे साथ ज्यादती मत करो। तुम सोच लो, अगर मैं इस बच्चे के बारे में जियांग चुयुए को बता दूं, तुम्हें लगता है तुम्हें एक पैसा भी मिलेगा? मैन, सब मेरी गलती है। तुम्हें ठंड लग गई। तुम मुझे माफ कर दोगी ना? कैसे नहीं, तुमने अनजाने में ऐसा किया है। अच्छा है, मैंने तुम्हारे लिए गर्म पानी लाया है। जल्दी गर्म हो जाओ। बहुत गर्म है। माफ करना। जियांग चुयुए, मैन, तुम ठीक हो ना? तुम यहाँ से हटो। फैंग मैन, रो ग्वैंग, माफ करना, मैं देख नहीं पा रहा। क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? कैसे नहीं। मैन, अपनी भाभी से माफी मांगो। मैं माफी मांगता हूँ। जल्दी करो। माफ करना। तुम ठीक हो ना?
मैम, क्या तुमने कुछ खरीदा है? क्या मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर रहा? रात के खाने में मैं खुद बनाऊंगा, तुम मेरा हुनर चखना। मैं कैसे मानूं? तुम एक गर्भवती होकर मेरी देखभाल कर रही हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। यह सबसे जहरीला मशरूम है। जियांग चुयुए, तुम खाने के बाद उल्टी दस्त होगी, मौत से भी बदतर हालत होगी। सचमुच लोमड़ी मुर्गी को न्योता दे रही है। आओ, जल्दी चखो। जल्दी पियो। तुमने खाना बनाया है, तुम पहले पियो। तुम अपने कर्मों का फल भोगो। पति, क्या तुम वापस आ गए हो पति? क्या हुआ? फैंगमैन ने उसका खुद का बनाया मशरूम सूप पीकर बेहोश हो गई। जल्दी देखो। क्या? ये फैमिनमैन फिर क्या कर रही है? ज़ोंबी, बचाओ, बचाओ। मुझे मत पकड़ो, हट जाओ, हट जाओ। पास मत आओ। अरे, पास मत आओ। भैया, हट जाओ। मुझे छोड़ दो। माँ। जियांग चुयुए, खड़े होकर क्या देख रहे हो? मदद करो। ओह, आओ। उसे क्यों दे रहे हो? मुझे दो। मुझे छोड़ दो। हमारे शन परिवार की जान। जान दे दो। तुम क्या कर रहे हो? माँ, तुम क्या कर रहे हो? मैनमिन दीदी, तुम्हें क्या हुआ? आ आ आ तुम पागल हो गए हो। आ आ पति, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। उसे आखिर हुआ क्या है? मुझे याद आया, मैमन ने आज खुद का बनाया मशरूम सूप पिया था। कहीं मशरूम का जहर तो नहीं? रोगवैंग, जल्दी से इस छोटे प्यारे को बंद करो और नजर रखो। अपने आप को देखो, चोरी करने गए और खुद ही फंस गए। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे दोष दे रहे हो? मैं तुम्हें दोष न दूं तो किसे दूं? जियांग चुयुए के कागजात एक बार हस्तांतरित हो जाए, पूरा जियांग परिवार मेरा होगा। तुमने ये सब गड़बड़ क्यों कर दी? जल्दी अस्पताल चलो। नहीं, मेरी माँ ने कहा है इंजेक्शन और दवाइयां तुम्हारे पेट के बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगी। तुम्हारी माँ को तो दिमाग खराब है। फैमिनमैन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अपनी जुबान संभालो। मेरी माँ को तुमने मारा है, अभी तक उनकी कमर सीधी नहीं हुई। मेरी बहन अभी भी लंगड़ा रही है। मेरे सिर को क्या हुआ है? जियांग चुयुए ने मारा। अगर उसने तुम्हें न मारा होता तो मैं तुम्हारे हाथों मर जाता। जल्दी पियो। तुमने खाना बनाया है, पहले तुम पियो। मुझे शक है कि जियांग चुयुए देख सकती है। नहीं हो सकता, मैं रोज उसकी दवाई देखकर पिलाता हूँ। और अगर वो सच में देख सकती है तो मुझे क्यों नहीं बताती? अगर उसे पहले से पता है कि हम उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो वह अंधी है या नहीं, हम बस एक बार चेक करके देख लेते हैं। मैन, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? मैंने वो से सुना है तुम बीमार होने के बाद से घर पर ही रह रही हो, इसलिए तुम्हें बाहर घुमाने लाया हूँ। बहुत ख्याल रखा तुमने। क्या हुआ? मैं अपने जूते का फीता बांध रही हूँ, तुम आगे चलो,
सामने बिल्कुल खाली जगह है। जियांग चुयू मैन मैन, तुमने तो हाई हील पहनी है, फीता कहाँ से आया? अगर तुम देख नहीं सकती तो तुम्हें कैसे पता कि मैंने हाई हील पहनी है? मैंने सुनकर पता लगाया, अंधों की सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मैंने गलती से कह दिया, मेरे हाई हील का स्ट्रैप खुल गया था। चलो। जियांग चियो, क्या हुआ? तुम्हारे सामने एक पानी का गड्ढा है। रुओ गुआंग, तुम भी आ गए। मुझे चिंता थी, इसलिए देखने आया। तुम उसे बाहर लाए हो तो कम से कम उसकी सुरक्षा का ध्यान रखो, बेवकूफी मत करो। ठीक है, मैन को मत डांटो, उसका भी अच्छा इरादा था। मुझे घुमाने बाहर लाई थी। चलो, तुम्हें वापस ले चलते हैं। बस करो, वो बिल्कुल नहीं देख सकती। तुमने अभी उसे क्यों खींचा? आखिरी पल तक पता ही नहीं चलता कि वह अंधी है या नहीं। अगर गिर गई तो तुम बचाओगे, मर गई तो क्या करोगे? मर गई तो मर गई, वैसे भी शुरुआत से ही हमारी योजना उसका नुकसान करने की थी। जैसे ही कागजात पूरे होंगे, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हमें जियांग एस्टेट में जाएगी। तुम इतना जल्दी क्यों कर रहे हो? क्या झंझट खड़ा कर रहे हो? मुझे लगता है कि मामला इतना आसान नहीं है। मेरे ख्याल से तुम बस ज्यादा सोच रहे हो। मुझे एक और मौका दो, इस बार मैं जरूर जियांग चुयू को पकड़ लूंगी। तुम फिर क्या करने वाली हो? डियर, डियर तुम कहाँ हो? जियांग चुयू, तुम खत्म हो गई। बस करो, वो नहीं देख सकती। फैंग मैन मैन। अगर मेरी मां को कुछ हुआ तो तुम खत्म हो जाओगी। मां। क्या हुआ? डियर क्या हुआ? माँ को क्या हुआ? यह सब क्या हो रहा है? मां, हाँ, यह क्या है? तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो? माफ कीजिए, मैं देख नहीं सकती। मां। बेटा, तुमने मुझे डरा दिया। तुमने गाड़ी इतनी तेज क्यों चलाई? तुम मरना चाहते हो क्या? गाड़ी चलाओ। पति, तुम मेरे साथ टहलने नहीं आए थे। गाड़ी क्यों चला रहे हो? मैन भी गाड़ी में है। हाँ, मैं मैनमैन को अस्पताल ले जा रहा हूं। उसने कहा कि उसे पेट में दर्द है। हाँ 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 हाँ, पेट में दर्द तो मेरा पोता ठीक है ना? पेट में दर्द? पेट में दर्द क्यों होगा? शायद हाई हील्स पहनने की वजह से। अगली बार ऐसा मत करना। हाई हील्स? तुम्हारे पास दिमाग है भी या नहीं? तुम मेरे पोते को मारना चाहते हो? तुम बूढ़े। ठीक है, अब सब ठीक है, घर चलो। ठीक है, घर चलो। दस सेंटीमीटर। तुमने मेरी मां को मार दिया। मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि वो देख नहीं सकती? देख नहीं सकती। तुमने जबरदस्ती कोशिश की, अब विश्वास आया। ठीक है, अब मुझे यकीन हो गया कि वह अंधी है। तुम गुस्सा मत हो। तुम मेरे पेट में बच्चे की खातिर। तुम मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारे पेट में बच्चे की खातिर देख रहा हूं। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? पति, तुम कब आए? अभी तुम लोग क्या बात कर रहे थे? लगता है बहुत मजा आ रहा था। कुछ नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए। अभी वकील ने फोन किया, कंपनी का ट्रांसफर जल्द ही पूरा हो जाएगा। पति, तुम जल्द ही कंपनी संभाल लोगे। खुश हो? खुश हूं, बहुत खुश हूं। कंपनी मुझे दे दो, तुम चिंता मत करो। पति, मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम लोग आखिरकार मेरे जाल में फंस गए। हाँ, डर नहीं लगता कि पकड़े जाओगे? चिंता मत करो, वो सुबह ही चली गई थी। बहुत जरूरी काम था। हाँ, पहले ही बता देना चाहिए था। मैं तो हमेशा दबा रहता हूँ। तो आज तुम अच्छे से चिल्ला सकते हो। अरे, बहुत परेशान कर रहे हो। चलो कमरे में चलते हैं। मिस, आपने हमें क्यों बुलाया? क्या मैंने कंपनी रुओ गुआंग को नहीं दे दी?
उसके लिए एक छोटी सी पार्टी करने का सोच रही थी। अच्छा हुआ आप सभी बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं। इसे एक औपचारिक समारोह की तरह मान लीजिए। मिस ने जानू के लिए बहुत मेहनत की है। हाँ, ये लड़का वाकई भाग्यशाली है। वैसे जो चीजें लाने को कहा था वो सब लाए हो? ला है, चिंता मत करो, बिल्कुल धमाकेदार और सरप्राइजिंग होगा। ठीक है, चलो। कोई नहीं है, घर पर नहीं है। अजीब बात है, रोगवांग ने आज साफ कहा था कि वह बाहर नहीं जाएगा। चुयू, तुम वापस कैसे आ गई? ये आया कैसे बोल रही हो? हमारी मिस को घर आने के लिए किसी वजह की जरूरत है। वांग अंकल, आप गलत समझ रहे हैं, ये मेरी सास है। माँ, ये झांग अंकल हैं। वांग अंकल, झाओ अंकल, कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स हैं। नमस्ते, नमस्ते। माँ, रोगवांग कहाँ है? हाँ, रोगवांग कहाँ है? रोगवांग बाहर गया है। सच में? आज उसने साफ कहा था कि वह बाहर नहीं जाएगा। क्या मैं तुम्हें झूठ बोल रही हूँ? ये कैसा व्यवहार है? क्या यही तरीका है जियांग परिवार की बेटी से बात करने का? हाँ, पुराने जियांग अब नहीं है, लेकिन हम अंकल चाचा अभी भी हैं। हम इसका साथ देंगे। वांग अंकल, झाओ अंकल, कोई बात नहीं। मेरी सास हमेशा ऐसे ही बोलती है, मैं आदी हो चुकी हूँ। हाँ 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 हाँ, सभी डायरेक्टर्स कृपया नाराज न हो। जानू, तुम बहुत खूबसूरत हो। रोगवांग तो घर पर ही है। माँ, आप भी भ्रमित हो गई हैं। भाभी, आज मैं शॉपिंग पर गई थी, कई कपड़े खरीदे हैं। चलो ट्राई करके देखते हैं। बाद में देखेंगे। मैंने तुम्हारे भाई के लिए सरप्राइज तैयार किया है। जल्दी चलो। पत्नी, पति, देखो मैं किसे लेकर आई हूँ। पत्नी, तुम अचानक कैसे वापस आ गई? शेन रोगवांग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये प्यारी सी लड़की कौन है? उसे बिस्तर से उतरने के लिए कहो। क्या हुआ झांग अंकल? क्या चल रहा है? जिस आदमी के लिए तुमने दिल से काम किया, वो दूसरी औरत को घर ले आया। क्या? चियू, शांत हो जाओ। हम अंकल चाचा तुम्हारे लिए उसे सबक सिखाएंगे। पत्नी, तुम मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम मेरी बात सुनो। बिस्तर पर पकड़े जाने के बाद और क्या समझाना बाकी है? मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसे इंसान हो। पत्नी, वो मुझे बहकाया। मेरा कोई लेना देना नहीं। वह कौन है? वह बताओ। फैंग मिनमिन। हाँ। क्या वह गर्भवती नहीं थी? क्या उसका बच्चा? नहीं बच्चा, तुम एक दामाद हो, बाहर नाजायज बच्चा रख सकते हो। शर्म नहीं आती? मैं अभी बॉस जियांग के लिए तुम्हें अच्छी तरह सिखाता हूं। पत्नियां, पत्नी, अरे मैं तुम्हें बेवफाई करने दूंगा। आप बेवफाई, अरे मेरा बेटा तुम्हारे हाथों मर जाएगा। जियांग चुए, तुम बाहर वालों को इतना मारने दे रही हो। मारना तो कम है। तुमने हमारी शादी के साथ धोखा किया। जियांग समूह तुम जैसे छोटे इंसान को नहीं दे सकता। पत्नी, मुझ पर विश्वास करो। अगली बार नहीं होगा। मुझ पर विश्वास करो। हाँ भाभी, मेरा भाई सिर्फ एक गलती कर बैठा, इस बार उसे माफ कर दो। पत्नी, वो सब। अरे शेन रोगवांग, मुझे छोड़ दो। पत्नी, वो सब उसने मुझे बहकाया। अच्छा शेन रोगवांग, तुम वो बात करके तोड़ लिया। चुप रहो तुम लोमड़ी। पत्नी, मुझ पर विश्वास करो। माफ कर दो। अगली बार नहीं, माफ नहीं कर सकती। बेवफाई या तो 0 बार होती है या अनगिनत बार। तुम चुए, यह रोगवांग है। उसने वही गलती की जो सभी मर्द करते हैं। मैं उसे अच्छी तरह संभालूंगी। हाँ भाभी, इस बार मेरे भाई को माफ कर दो। मुझे नहीं लगता। यह हमारा घरेलू मामला है। तुम कंपनी के डायरेक्टर हो, लेकिन हमारे घरेलू मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। तुम तर्कहीन हो। ठीक है झाओ अंकल, चलो हम चलते हैं। पत्नी, मैं जियांग चुए। हाँ, वाकई भगवान की मदद। मुझे वापस दे दो। कंपनी अब हमारी है। हमारा शेन परिवार समृद्ध हो गया। बहुत अच्छा जियांग चुए, तुम्हारे पास कोई चाल नहीं बची है। तुम हमें क्या कर सकते हो? तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? अब कंपनी मेरे हाथ में है। मैं अब दिखावा नहीं करूंगा। मैंने शुरू से ही तुम्हारे पास पैसों के लिए आया था। तुम बहुत आगे निकल गए हो। कंपनी मिल गई तो क्या हुआ? हम डायरेक्टर्स तुम्हारा समर्थन कभी नहीं करेंगे। मैं भी नहीं करूंगा। तुम लोग चाहे जो कर लो, अब कंपनी मेरे हाथ में है। तुम लोग कंपनी को बर्बाद नहीं होते देखोगे, दिन ब दिन गिरते हुए। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अच्छे से सोचो। एक तरफ है पूर्व बॉस की बेटी जिसके पास कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ है नया बॉस जिसके पास पूर्ण शेयरधारिता है। तुम क्या चुनोगे? सभी डायरेक्टर्स, यह चुनना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अंकल झांग, अंकल वांग, अंकल झाओ,
तुम सभी मेरे पिता के सबसे अच्छे दोस्त थे। चू युए, मैंने भी बहुत मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। अंकल वांग, अंकल झाओ कहाँ हैं? ठीक है, मैं समझ गया। मूर्ख, तुम्हें लगता है हम तुम्हारी सेवा कर रहे थे? तुम एक अंधे हो और इतने कंजूस भी। हर महीने सिर्फ 30 लाख का पॉकेट मनी देते हो। यह किस काम का? तुम लोग बहुत लालची हो। लालची? तुम एक अपाहिज हो, इतने पैसे लेकर बैठे हो, यही लालच है। तुम चिंता मत करो जियांग चू युए, जियांग ग्रुप मेरे हाथों में और भी चमकेगा। अरे नहीं, अब इसे शेन ग्रुप कहना चाहिए। निकलो, मेरे घर से निकलो। यह मेरा घर है, तुम सभी निकल जाओ। मुझे निकाल सकते हो, लेकिन पहले इसे साइन करो। तुमने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, है ना? क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिता दूं, एक अंधे के साथ? जल्दी साइन करो, नहीं तो हमें मजबूर होना पड़ेगा बल प्रयोग करने के लिए। तुम चिंता मत करो, हम दोनों के बीच 2 साल के रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हें थोड़ा सा जीवन यापन के लिए पैसे दूंगा। सच में? मैं देख नहीं सकता। मुझे कैसे पता चलेगा कि यह दस्तावेज सही है या नहीं? अंकल झांग, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस यह तलाकनामा देखकर बता दो कि इसमें कोई समस्या तो नहीं है। यह ज्यादा नहीं होगी, है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो बॉस झांग, कृपया मेरी मदद करें, इसे पढ़कर सुनाएं। पढ़ने की क्या जरूरत है, बस अभी थोड़ा समय बचा है। जल्दी से साइन करो और निकल जाओ, नहीं तो बाद में एक पैसा भी नहीं मिलेगा। बॉस झांग, क्या यह तलाकनामा सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। चाचा वैंग, चाचा झाओ। कोई समस्या नहीं है। कह दिया ना कि सही है, जल्दी साइन करो। ठीक है, क्योंकि चाचा झांग, चाचा वैंग और चाचा झाओ सब कह रहे हैं कि सही है, तो मुझे कोई शक नहीं। खाली हाथ जाना, बढ़िया चाल चली है। तुम देख सकती हो, तुम अंधी नहीं हो। बहुत अच्छा जान चुए, तुम्हें पहले से ही पता था। लेकिन नहीं, मैं रोज तुम्हें दवा पीते देखता था। तुम दवा में कुछ मिलाने जैसा काम भी कर सकती हो, तो मुझे भी कुछ असाधारण कदम उठाने पड़े। तुमने अंधा होने का नाटक क्यों किया? अगर मैं अंधेपन का नाटक नहीं करती तो कैसे पहचान पाती तुम सबके असली चेहरे? मेरी आंखों के सामने धोखा देना कैसा लगा? मजा आया? तुम देख सकती हो तो क्या हुआ, कंपनी अभी भी मेरे हाथ में है। क्या तुम इसे वापस ले सकती हो? जियांग चुयुए, बात हो चुकी है, अब और उलझने की जरूरत नहीं। तुम जैसे ढोंगी लोगों को तो भूल ही गया था। तुम हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करती हो? मेरे पिता जीवित थे तो उन्होंने तुम्हारा खूब ख्याल रखा। अंत समय में उन्होंने मुझे तुम्हारे हवाले किया, इसके लिए उन्होंने खुद के 10% शेयर तुम्हें दिए। बस यही उम्मीद थी कि जरूरत के समय तुम मेरी रक्षा करोगे। क्या इस तरह तुमने मेरी रक्षा की? चुयुए बेटी, जियांग परिवार का जमाना बीत चुका है, वक्त बदल गया है, पुराने वादे अब मायने नहीं रखते। बस इतना ही, तुम्हारे पिता के गुजरने के बाद जियांग कंपनी के शेयर गिर गए। हमारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? हमने तुम्हारी कंपनी संभाली, तुम्हें हमें धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सभी डायरेक्टर्स ने रिश्ता तोड़ने का फैसला किया है, तो क्या तुम एक समझौता पत्र पर साइन करोगे? आगे कोई लेना देना नहीं। साइन करने से डर कैसा? सोच लो, अगर ये दस्तावेज बन गया तो भविष्य में भीख भी मांगनी हो तो हमारे दरवाजे से नहीं गुजरना। बस यही तो चाहिए। तुम सच में बेवकूफ हो, तुम्हारी ये हालत देखो, अमीर रिश्तेदार की गोद में बैठने की कोशिश कर रहे हो। तुम ऐसा समझौता खुद ही साइन करोगे? मूर्ख। तुम्हें लगता है मैं वाकई जियांग परिवार तुम्हें दे दूंगी? तुम्हारा क्या मतलब है? क्यों वकील, तुरंत मेरे घर आओ। तुम इस बार क्या कर रहे हो? जियांग ग्रुप अब तुम्हारा है, लेकिन क्या तुमने सोचा यह अब सिर्फ एक खोखला ढांचा है? लेकिन इससे पहले मेरे पास एक और बात है जो तुम्हें करनी है। आप बस आदेश दे। मिस, संपत्ति का ट्रांसफर लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन संपत्ति ट्रांसफर करते समय मुझे कुछ चीजें पता चली। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बॉस जंग, बॉस वैंग और बॉस जेडेचो ने बार बार सरकारी धन का दुरुपयोग किया, जिससे कई प्रोजेक्ट्स में फंडिंग की दिक्कत हुई।
कंपनी के कीड़े झंग अंकल ही निकले। इतना ही नहीं, इसमें तुम्हारे पति शेनरू ओग्वेंग का बड़ा हाथ है। कंपनी की अस्थायी देखरेख के दौरान उन्होंने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में भी कटौती की, जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी। यही जियांग ग्रुप के प्रदर्शन में गिरावट का कारण है। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। बेटा, वह जो कह रही है सच है। जियांग ग्रुप इतना बड़ा है, वो कैसे इतनी आसानी से ट्रांसफर कर सकती है? मुझे लगता है वह पागल हो गई है, कुछ भी बक रही है। मिस, शिव वकील, जियांग ग्रुप के वर्तमान कानूनी प्रतिनिधि को हमारी कंपनी की संपत्ति की स्थिति के बारे में बताइए। श्री शेन, अभी जियांग ग्रुप के खाते में बैलेंस शून्य है। इसके अलावा लगभग 8.3 अरब का कर्ज है। ये सब श्री शेन को चुकाना होगा। क्या? पति, जल्दी मत करो। क्या ये अंकल चाचा तुम्हारे साथ मिलकर नहीं चुकाएंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने कंपनी जाते तक नहीं, इतनी चुके से सारी संपत्ति ट्रांसफर नहीं कर सकती। मुझे लगता है ये लड़की हमें डरा रही है। नहीं तो हमें कुछ भी खबर क्यों नहीं मिली? हाँ, तुम तो हमेशा घर पर रहती हो। तुम्हें संपत्ति ट्रांसफर करने का समय कहां से मिला? तुम्हें यकीन है कि मैं हमेशा घर पर थी? जब तुम फैंग मैन के साथ डेट पर जाते थे, तुम्हें पता है मैं कहाँ थी? झूठ मत बोलो। यहां तक कि निदेशकों को भी पता नहीं है। तुम्हें कैसे पता? कोर्ट ने कब सूचना दी? शायद 5 बजे से पहले। जियांग चुए, तुमने यह अभिनेता कहाँ से ढूंढा? अभिनय बहुत अच्छा है। 5 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं। क्या तुमने झूठ बोलने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया था? मुझे लगता है वह ड्राफ्ट बदलना भूल गई। जियांग चुए, तुम अभी भी नाटक कर रही हो। मैं तुमसे लगभग डर गया था। मिस, क्या तुम ठीक हो? सच या झूठ जल्द ही पता चल जाएगा। तुम सच में दीवार से टकराए बिना नहीं रह सकते। पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। बोलो। क्या? जियांग कंपनी दिवालिया हो गई है। शेन साहब, अब तुम्हें विश्वास हो गया? खत्म हो गया। जियांग कंपनी सच में दिवालिया हो गई है। बेटा, अब क्या करें? पत्नी, मुझे माफ कर दो। पत्नी, मुझे छोड़ दो। जब तुमने मेरी संपत्ति की योजना बनाई थी, तुम्हारा यह रवैया नहीं था। चुए, हम 2 साल से परिवार की तरह रहे हैं। हमें माफ कर दो। हाँ, भाभी, मैंने गलती की है। मैं सुधर जाऊंगा। मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। माफ कीजिए, मुझे सेवकों की जरूरत नहीं है। चुए, जल्दबाजी मत करो। बातचीत से समझौता करो। अगर तुम्हारे पिता जीवित होते तो वो नहीं चाहते कि हम रिश्ते खराब करें। आखिरकार हम तुम्हारे चाचा ताऊ हैं। तुम्हें हमें खत्म करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें मौका दिया था। पहली बार शेनरू ने तुम्हें पक्ष चुनने को कहा था। तुमने मुझे नहीं चुना। चुए, हमारे पास कोई चारा नहीं था। दूसरी बार तलाक के कागजात पर इतने साफ शब्दों में लिखा था कि संपत्ति छोड़नी होगी। मुझे विश्वास नहीं कि तुमने नहीं देखा। क्या तुमने सोचा था अगर मैं सच में अंधी होती और संपत्ति भी न होती तो मेरा बाकी जीवन कैसे बीता? जब तुमने मुझे जीने का मौका नहीं दिया तो मुझे माफ मत करना। ये क्या है? तुमने सरकारी पैसे गबन किए हैं, यह सबूत है। मैंने यह सब इंस्पेक्टर को दे दिया है। चाहता हूँ। क्या तुम घर जाकर अपने परिवार से विदा नहीं लेना चाहोगे? जियांग चुए, तुम बहुत क्रूर हो। कहने के बाद अब तुम्हारी बारी है। मुझे क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। प्यारे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें ढूंढ सकता हूँ और तुम्हें नहीं? मैंने बस थोड़ा सा हिलाया, सच में ज्यादा नहीं। मुझे इस बार माफ कर दो, ठीक है? चुए रोगवैंग, उसकी हिम्मत नहीं होगी। अगर उसने सच में सरकारी पैसे गबन किए भी होंगे तो ज्यादा नहीं होंगे। उसे इस बार छोड़ दो। इससे पता चलता है कि तुम अपने बेटे को बिल्कुल नहीं जानती। मुझे लगता है उसका दिल बहुत बड़ा है। मिस, ये शेन साहब द्वारा गबन किए गए पैसों का खाता विवरण है। देखो तुमने कितना गबन किया है। एक व्यक्ति ने उन तीनों के जोड़े से भी ज्यादा। तुमने क्या किया? क्या किया? भाई, इतने पैसे तुमने क्या किए? मैं मानता हूँ, मैं शेनरू ओग्वेंग का दोस्त हूँ, लेकिन दोस्त को सजा नहीं देनी चाहिए। दोस्त गलती नहीं करते, लेकिन अगर धोखा दिया हो तो? धोखा? कैसा धोखा? तुम झूठ मत बोलो। ठीक है, मानने से इनकार कर रहे हो? बताओ, पैसे कहाँ खर्च किए? मैं बोलो ना। गेंद खेलते हुए सब हार गया। गेंद खेलना? भाई, तुम गेंद कैसे खेल सकते हो? वो है, उसने मुझे खेलने के लिए कहा। हाँ, तुम हो जिसने गेंद खेलने को कहा। मेरे पैसे वापस कर दो, मैं अंदर नहीं जा रहा। मेरे पैसे वापस करो। जुआ हारा तो हार मानो, पूरा दाव तुमने खुद लगाया था। क्या एक पैसा भी मेरी जेब में गया? खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मैं तुम्हें यकीन है एक पैसा भी तुम्हारी जेब में नहीं गया? तुम्हारा मतलब क्या है? रू वैंग जिस बार में अक्सर गेंद खेलने जाता है, उसके मालिक का नाम फैंग मैमन है। अच्छा, तो फैंगमैन तुम हो।
तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रही थी, तुम्हें बस मेरे पैसे चाहिए थे। दुनिया में सिर्फ एक फैंग मैन नहीं है। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं ही हूँ? तो तुम कैसे समझाओगे कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खातों में अतिरिक्त पैसे कहाँ से आए? अच्छा, सब तुम्हारी वजह से हुआ। बचाओ, सब तुम्हारी वजह से। तुम्हारा हादसा तुम्हारा हादसा उन्होंने प्लान किया था। मेरे पास सबूत है। तुम छोटी चालबाज, चुप रहो। वो बस एक धोखेबाज है। उसकी बातों पर यकीन मत करो। वह तुम्हें बेवकूफ बना रही है। क्या सबूत है? मैं तुम्हें सबूत दूं, मुझे क्या फायदा होगा? तुम क्या फायदा चाहते हो? मेरी बात इंस्पेक्टर को नहीं बतानी। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। मेरा फोन बेडरूम में है। पैसे के लिए तुमने तो बड़ी मेहनत की है। इसके लिए तो बच्चा तक पैदा कर लिया। हम बच्चा? किसने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ? एक झूठी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बनाना मुश्किल है क्या? तुमने तो प्रेगनेंसी तक झूठ बोला। तुम इसी तरह मर्दों का भरोसा जीतती हो। लेकिन अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो पेट से झूठ नहीं बोला जा सकता। तुमने ये कैसे किया? ये मर्द, जब मैं इन्हें फंसा लेती हूँ तो बस मिसकैरेज का बहाना कर देती हूँ। उन्हें कभी शक नहीं होता और थोड़े पैसे भी मिल जाते हैं न्यूट्रिशन के नाम पर। मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया, मिस। रिकॉर्डिंग पहली। नहीं 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 माँ, जियांग चुयुए मरा नहीं लगता। अब क्या करेंगे? जल्दी क्या है? अगर एक तरह से नहीं मरा तो दूसरे तरीके से मारेंगे। माँ, तुमने कैसा ड्राइवर रखा है? एक इंसान को मारना भी नहीं आता। अगली बार खुद ही हाथ साफ करेंगे। तू तो बड़ी चालाक निकली। रिकॉर्डिंग कर ली, खुद की आवाज रिकॉर्ड नहीं की। मैं इतनी बेवकूफ नहीं कि खुद के खिलाफ सबूत छोड़ दूं। तू बुरी मौत मरेगी। बुरी कहीं की, मुझे मारने की हिम्मत? मेरी माँ को छोड़ दो। सुनो मेरी बात। तूने मेरी खुशहाल जिंदगी बर्बाद कर दी। हट जा। फैंग मैन, मैं तुझे मार डालूंगी। जियांग चुयुए, तुमने मुझसे जो वादा किया था वो याद रखना। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन सोचो, तुम्हारे आसपास के लोग शायद बता दें। जियांग चुयुए। पुराने बैर खत्म हो गए, अब मुझे नई जिंदगी शुरू करनी है। मिस, आप क्या कह रही है? सब बीत गया, अब कोई फर्क नहीं पड़ता।